बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट को अटैक करना ये क्या बताता है? हालांकि आईएए ने कहा है कि कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है, रेडिएशन का खतरा नहीं, लेकिन ये पिछले 20 दिन के अंदर ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। देखिए प्रत्युष, एक इंडिकेशन है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बुशेर न्यूक्लियर प्लांट के बारे में बताना चाहूँगा, ये रशिया ने बनाया है, काफ़ी पैसे खर्च किए हुए हैं। ये पीसफुल पर्पज़ के लिए है। जो ज़्यादा थोड़ा कंसंट्रेट होता है उसका स्टोरेज नीचे है, लेकिन ऊपर वाले में जहाँ डैमेज हो सकता है वहाँ से यूक्रेन हेक्साफ्लोराइड है, जिसके इंडिकेशन से जो अगर स्प्रेड अगर हुआ, मैं तो वर्स्ट सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, अगर स्टक हुआ तो यहाँ पर डिसैलिनेटेड जो वाटर है, पर्टिकुलरली कुवैत में, कतार में और बहरीन में सबसे ज़्यादा परेशानी यहीं पर होगी, बिकॉज ये पूरे देश है उसी पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाउवर सऊदी अरबिया, ओमान में और यूएई में भी होगा, लेकिन इनके पास कुछ अलग सोर्सेज हैं जिससे वो बच सकते हैं। लेकिन ये इंडिकेशन एक माध्यम दिया जा रहा है, बिकॉज पहले भी ईरान ने एक इंडिकेशन दिया था और डराया था इन देशों को कि अगर इस युद्ध नहीं रोकता, अगर हटते नहीं है तो हम डिसैलिनेटेड प्लांट्स डिस्ट्रक्ट करेंगे, जिससे पानी की कमी होगी। या पानी की कमी होगी तो जनता सारे मतलब तबाही मच जाएगी। अब ये जो डैमेज है कर सकते हैं, अब करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। आईएई की तरफ से जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इसने साफ साफ कहा है कि रेडिएशन नहीं हुआ है और उस रिएक्टर पर वो प्रोजेक्टाइल नहीं गिरा, उससे कुछ दूरी पर गिरा, लेकिन इससे रूस भड़क गया है। अनुराग सर, रूस भड़का हुआ कह रहे हैं कि आप एक तरफ बातचीत की बात आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप न्यूक्लियर पावर प्लांट को आप टारगेट कर रहे हैं। वहां पर रूस के कर्मचारी, उनके इंजीनियर, उनके टेक्नीशियन वहां पर मौजूद है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ट्रस्ट डिफेक्ट है। जब आप एक तरफ पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि हम अब 5 दिन का ब्रेक ले रहे हैं, हम एनर्जी के संसाधनों पर हमला नहीं करेंगे, और उसके अगले दिन ही अगर आप कर देते हैं तो ये डेफिनेटली कोई तरह का नेगोशिएशन नहीं है, किसी तरह का आपका ट्रस्ट नहीं बिल्डअप होता। और विश्व के एरिना में अगर आप देखें तो बहुत बदनामी भी होनी चाहिए, लेकिन दूसरे देखें कहते हैं कि युद्ध में किसी चीज़ की कोई सीमा नहीं होती और कोई रूल्स नहीं होते। तो कल बोला ऐसा और अगले दिन ऐसा कर दिया, चूँकि युद्ध जारी है तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन इसका उत्तर मैं 2 पार्ट में देना चाहता हूँ कि क्यों किया और उसके असर क्या होंगे। असर क्या होंगे, क्योंकि वो सिविल न्यूक्लियर प्लांट है तो उसके अंदर यूरेनियम जो है वो सिविल मतलब कि 3% यूरेनियम है, बाकी सारा दूसरा फिसाइल मटेरियल है। तो कोई बम उस पर ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर रेडिएशन इसलिए नहीं लीक होगी क्योंकि उसके अंदर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होने जा रहा है। हालांकि इस बात को ईरान ने भी माना, आईएई ने कहा है, इसे कंफर्म किया है कि उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के परिसर में, कैंपस में आकर एक प्रोजेक्टाइल गिरा है। हालांकि वो रिएक्टर, वो संयंत्र पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन सवाल है कि वो बार बार ऐसा क्यों कर रहा है। जंग के बीच पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ईरान ने पाकिस्तानी जहाज लौटा दिया है और मुझसे पाकिस्तानी जहाज लौटा है। इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जंग के बीच पाकिस्तान को बड़ा झटका। जो पाकिस्तान अपने आप को बीच में मीडिएटर की तरह पेश कर रहा था, जो ये कह रहा था कि वो शांति दूत बनेगा, ईरान ने पाकिस्तानी जहाज को लौटा दिया है और मुझसे। तो ये पाकिस्तान के लिए, ओपी तिवारी सर, ये झटका है या बड़ी बेइज्जती है? प्रत्युष से झटका भी है, बेइज्जती है। ईरान ने सब क्लियर कट कर दिया था कि हम जिसको चाहेंगे उसको क्रॉस करने देंगे, अपने फ्रेंडली नेशन को सबको क्रॉस करने जाते हैं, लेकिन जो भी अमेरिका इजराइल का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है उनकी जहाज़ों को क्रॉस करना नहीं देंगे। ये एक मैसेज ईरान ने दिया है कि अमेरिका अपनी लाइन क्लियर करे, मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी कोई औकात नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है लिमिट्स का, आप किस लिए कर रहे हो। ये जो है ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है उनके देशों में, उनके पास कोई रिजर्व कोटा नहीं है जिससे काम चल सके। और ऐसी सिचुएशन में ईरान ने लौटा दिया है। और ईरान के साथ पाकिस्तान के क्या संबंध हैं, उनको तो उनके सामने कुछ करना पड़ेगा, तभी ईरान करेगी, और जनता को ध्यान रखना चाहते हैं। तो ईरान को क्लियर कट मैसेज एक दे दिया गया विश्व में कि आप बीच में मध्यस्थता में मत आओ, बिकॉज आप एक पार्टी हो, मतलब पार्टी हो आप। पाकिस्तान को साफ साफ है कि ज्यादा बीच में आप चौधरी बनने की कोशिश मत करो, ज्यादा मीडिएटर ना बनो। यस, बिल्कुल कर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर 12 घंटे पहले की खबर है जहां पे उनके प्राइम मिनिस्टर कुछ तस्वीर सामने आई है, जरा इसे हम चाहेंगे कि आप दोनों यहां पर आएं और इसे जरा इसे अच्छे से इसे बताएं। ये जो तस्वीरों में दिख रहा है, बताया जा रहा है कि ये ड्रोन, और ये ड्रोन्स जाकर के कैसे अटैक करते हैं कि बिल्कुल सटीक जाकर अपने टारगेट को हिट करते हैं।